सो हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा कंसेप्चुअल इसमें क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए सॉल्व करने से पहले। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है इसको पहले आप रीड करिए, फिर उसके बाद रीड करने के बाद ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने के लिए। नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको वीडियो को फिर से कंटिन्यू करके देखिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एन बिट फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए अनसाइंड रियल नंबर। कोई एन बिट फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मतलब एन बिट का फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए अनसाइंड रियल नंबर एक्स है। जो अनसाइंड फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है अनसाइंड रियल नंबर का, उसे एक्स बोला जा रहा है, ठीक है। और यूजेस एफ बिट फॉर द फ्रैक्शन, मतलब जो एफ बिट होगा, मतलब यहाँ पे सपोज करिए कि जब आप यहाँ पे इंटीजर पार्ट एक साइड होता है, एक फ्रैक्शन होता है ना अनसाइंड में भी, तो यूजेस एफ बिट फॉर फ्रैक्शन पार्ट, मतलब यहाँ पे एफ बिट जो यूज हो रहा है फ्रैक्शन पार्ट के लिए, और आई जो हो रहा है मतलब इंटीजर के लिए, आई इक्वल टू एन माइनस एफ, आई इक्वल टू एन माइनस एफ। मतलब जो एफ बिट होगा इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, इंटीजर का बिट कितना आएगा, आई बिट। तो द रेंज ऑफ द डिसिमल वैल्यू एक्स इन द रिप्रेजेंटेशन। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप मान लो कि जब भी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब सबसे मिनिमम नंबर क्या होगा, मान लीजिए कि मिनिमम नंबर, और हम इसका 8 बिट ले लेते हैं, ठीक है। 8 बिट में हम इसको इधर 4 बिट दे देते हैं, इधर भी 4 बिट दे देते हैं, 4 बिट। तो मिनिमम नंबर हमारा होगा जो 0 होगा। अब मैक्सिमम क्या होगा, तो देखिए 0 से हमको एक चीज़ क्लियर होता है कि दो ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट होगा, 50-50 का चांस हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अब हमको एक सबसे पहले यहाँ पे देख लेते, देखिए यहाँ पे हम मिनिमम नंबर के लिए हम क्या अभी बताएं 0 होगा। अब मैक्सिमम के लिए हमको फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, i इक्वल टू एन माइनस एफ है और यहाँ पर f है, ठीक है। तो देखिए ये f बिट मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे भी ये बिट है। तो यदि हम सब में 1 1 लिख लें, क्या कर लें, सभी में 1 ले लें 1, तो ये मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। देखिए सब में 1 1 1 मतलब 4 बिट 1 इधर ले ले, 4 बिट इधर 1 ले ले, क्योंकि इसके पहले 0 0 0 हम 4 बिट इंटीजर में लिए थे, 4 बिट फ्रैक्शन में लिए थे। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए यहाँ पे जो भी है, मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है कि 2 टू द पावर में 2 टू द पावर i माइनस 1 होगा, क्योंकि हमारा ये i बिट है, यही ना, ये हमारा f बिट है। और i बिट के लिए हम लिखे क्या है यहाँ पे n माइनस एफ। तो i बिट तो 2 टू द पावर i माइनस 1, और हमारे पास i जो हमको ऑलरेडी अभी पता है, तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज क्या होगा 15। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कि यदि हम कहें कि f बिट के लिए हमको क्या होता है, तो f बिट के लिए फार्मूला होता है 1 माइनस 2 टू द पावर माइनस एफ होता है। क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2 टू द पावर एफ। अब कितना 4 बिट का है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर माइनस 4 लिखेंगे, माइनस 4 लिखेंगे तो 2 टू द पावर माइनस 4, ये होगा 1 माइनस 1/16, और ये इसको सॉल्व करने पे 15/16 आएगा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा है, तो ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ करना नहीं है इनका, बस इसको आपस में जोड़ देना है। मतलब यहाँ पर कि इन दोनों को, यहाँ पे इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देंगे तो हमको रेंज पता हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए अब मान लीजिए हम इसको मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू जोड़ देते हैं तो क्या आएगा हमको 15 प्लस 15/6, यही हमारा रेंज होगा टोटल। मतलब 0 टू इसका 8 बिट का इतना रेंज होगा। अब देखिए तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो हमें पूछ रहा है, मतलब हमें 2 टू द पावर i माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर क्या होगा यहाँ पे माइनस एफ, यही होगा। तो हम इसको ये कैंसिल कर देंगे, हमें बचेगा क्या 2 टू द पावर i माइनस 2 टू द पावर एफ कर देंगे, तो ये हमें मैक्सिमम नंबर हमको यहाँ से पता चल जाएगा।
मैक्सिमम नंबर यहाँ से पता चल जाएगा। तो हमें जो रेंज मिल रहा होगा क्या मिलेगा, 0 टू 2 टू दी पावर आई माइनस 2 टू दी पावर माइनस एफ, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से मतलब ये दोनों तो क्रॉस कर देंगे, ठीक है, ये तो नहीं होगा, 0 से स्टार्टिंग होगा। तो बेसिकली जब 2 टू दी पावर आई तो होगा ही नहीं इंटीजर पार्ट के लिए, ठीक है। याद रखिए जब भी होता है 2 टू दी पावर आई माइनस 1 होता है। तो थोड़ा प्रिडिक्ट करके आप इसको मतलब यहाँ पे इसको भी कैंसिल कर सकते थे, यदि मान लीजिए कि हमको रिस्क ही लेना है, ठीक है, तो इसको कैंसिल कर सकते थे। ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके पहले हमने ऑप्शन सी बोल दिया था ना, ये गलत है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।